बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटाशियम क्या है? पोटाशियम नमकियात की एक किस्म है और हमारे तकरीबन तमाम टेस्टों के अंदर जब नमकियात का टेस्ट किया जाता है तो पोटाशियम अमूमन शामिल होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे जिस्म के अंदर दो किस्म के नमकियात हैं। कुछ वो हैं जो खून के अंदर रवानी से गुजर रहे हैं और कुछ वो हैं जो घर के अंदर रहते हैं, यानी सेल्स के अंदर रहते हैं। तो पोटाशियम सेल के अंदर रहने वाला एक इलेक्ट्रोलाइट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अब ये जो अंदर रहने वाला इलेक्ट्रोलाइट है, ब्लड के अंदर इसकी मिकदार अमूमी तौर पे 3.5 से 5 के दरमियान लिखी होती है, लेकिन मुख्तलिफ लैब्स के लिहाज से ये वेरी कर सकती है। इस वीडियो का मकसद इसकी वैल्यू याद करवाना नहीं, आपसे ये डिस्कस करना का मकसद है कि पोटाशियम असल में ऊपर वाले ने, रब ने, या जो भी आप कहना चाहें, जिसको आप खालिक समझते हैं हमारा, उसने क्यों बनाया और जिस्म में वो क्या रोल प्ले कर रहा होता है। पोटाशियम का मकसद हमारे जिस्म के अंदर आप ये समझ लीजिए कि अंदरूनी पेट्रोल का काम कर रहा होता है। इससे हमारा जिस्म की अंदर वाले जो उनसे सेल्स हैं, सेल के अंदरूनी तौर पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन। अगर आप जहनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। होता है हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी जो सी है वो मौजूद रहती है। अगर पोटाशियम हमारे जिस्म के अंदर कम हो जाए तो हमारे पट्ठों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। पट्ठे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, उनमें काम करने की, उनमें चलने फिरने की अहलियत थोड़ी सी कम हो जाती है। जल्दी थकावट होना शुरू हो जाती है, वो बैठते हैं तो कड़ल पड़ जाते हैं और थकावट के साथ साथ जिस्म में ओवरऑल दर्दें भी शुरू हो जाती हैं और उन दर्दों की कोई और वजह भी समझ नहीं आती और ज़्यादातर वो बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद वो दर्दें बेहतर भी नहीं हो रही होती। अक्सर इस पोटाशियम के साथ इसकी एक बहुत अच्छा दोस्त होता है जो कम हो जाता है। अगर पोटाशियम जिस्म में कम हो जाए तो वो भी हमारे जिस्म को छोड़ के चला जाता है, उसका नाम मैग्नीशियम है। और ये रिवर्स भी है, मैग्नीशियम जिस्म में से चला जाए तो पोटाशियम का भी दिल नहीं लगता, वो भी हमारे जिस्म से चला जाता है। इस तरह ये दोनों चीजें, अगर पोटाशियम जिस्म में कम हो तो आपको मैग्नीशियम भी चेक करना, और अगर मैग्नीशियम कम हो तो आपको पोटाशियम भी चेक करना। पोटाशियम हमारे जिस्म के अंदर जो असाब हैं, इन असाब को स्टेबल रखने के अंदर भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर एक करंट दौड़ रहा है जो हमारी सोच करते हैं, और मैं सोचने के बाद बोल रहा हूँ, ये बोलने की जो एक्ट है, ये पहले मैंने दिमाग में सोचा फिर मेरी ज़बान तक आया। ये जो हुक्म है यहाँ से इधर तक ट्रेवल किया, इसमें सोडियम का, कैल्शियम का, बहुत सारी चीज़ों का रोल है, लेकिन एक पोटाशियम का भी बड़ा ही अहम रोल है। और अगर ये ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत के अंदर ये जो सब पैगाम रसानी का मामला है ये रुक जाता है, और अगर ये खास हद से कम हो जाए तो फिर भी रुक जाता है। इसी तरह दिल की तरफ आ जाइए। दिल के अंदर पोटाशियम बड़ी बुनियादी हैसियत रखता है। ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत के अंदर दिल की फंक्शनिंग जो उनसी है वो बंद हो सकती है। लेकिन रिवर्स सुनिए कि अगर ये बहुत कम हो जाए तो फिर भी दिल का दिल नहीं लगता और वो फिर भी बंद होने की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से पोटाशियम को अपनी रेंज के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम जब ज़्यादा हो जाता है तो ये अमूमी तौर पे मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनता है, मुख्तलिफ कंडीशंस का बाइस बनता है, जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियो का मैं जिक्र करूँगा। इसी तरह लो पोटाशियम की वजूहात डिफरेंट हैं और ये बहुत सारी बीमारियों का बाइस भी बनती हैं और बहुत सारी बीमारियों के नतीजे में भी होते हैं, जिसका भी मैं आने वाली वीडियोस में डिटेल में जिक्र करूँगा। और कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस के अंदर खुराक के ज़रिए अगर कहीं ना कहीं पे, ख़ास तौर पे जब पोटाशियम कम हो तो किस खुराक के ज़रिए से बेहतर किया जा सकता है वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे।